नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर देसी इंग्लिश सेंटर पर। हर रोज की तरह मैं आपके लिए फिर एक इंग्लिश स्टोरी लेकर के आया हूँ। उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी आपको पसंद आएगी। तो सबसे पहले वीडियो का टाइटल देखते हैं, द लॉयल मंगूज। लॉयल होता है हमारा सच्चा या वफादार। मंगूज होता है हमारा नेवला, यानी कि सच्चा नेवला, या आप कह सकते हो वफादार नेवला। A Brahman lived with his wife and baby boy in a village. A Brahman, एक ब्राह्मण lived रहता था with his wife अपने पत्नी के साथ। एक ब्राह्मण अपने पत्नी के साथ रहता था and baby boy और एक छोटे लड़के के साथ रहता था इन ए विलेज, एक गांव में। यानी कि एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और अपने छोटे लड़के के साथ एक गांव में रहता था। वन डे, एक दिन, द ब्राह्मण ब्रोट ए mongoose विद हिम। द ब्राह्मण ब्रोट यानी कि ब्राह्मण लाया, क्या लाया? ए mongoose, एक नेवला, विद हिम अपने साथ। एक दिन ब्राह्मण अपने साथ नेवला लाया। दोस्तों ये जो ब्रोट है ये ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है। BRING ब्रिंग होता है, तो ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है। तो एक दिन ब्राह्मण अपने साथ नेवला लाया। ही टोल्ड हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी को बताया, दिस पेट विल बी आवर चाइल्ड्स कंपेनियन। इसका अर्थ ये हुआ, दिस पेट, यह पालतू जानवर, पेट होता है हमारा पालतू जानवर, दिस पेट यह पालतू जानवर विल बी आवर चाइल्ड्स कंपेनियन, हमारे बच्चे का साथी बनेगा। यानी कि यह जो पालतू जानवर मैं लेकर के आया हूँ, जो जिसका नाम क्या है, नेवला है, ये हमारे बच्चे का साथी बनेगा, क्योंकि वो अकेला रहता है जब हम चले जाते हैं बाहर। लेकिन अब जो मैं इसे लेकर के आया हूँ इस पेट को, तो ये क्या है, ये हमारे जो बच्चा है ये उसका साथी बनेगा, यानी कि दोनों साथ साथ रहेंगे। ट्रीट इट लाइक अवर आउन सन। ट्रीट इट, इसके साथ व्यवहार करना, लाइक आवर आउन सन, जैसे हमारा खुद का बेटा हो। वो जो नेवला लेकर के आया है, और वो जो ब्राह्मण है वो अपनी पति से कह रहा है कि ये जो मैं नेवला लेकर के आया हूँ ये हमारे बेटे का साथी बनेगा, और इसके साथ ऐसा व्यवहार करना कि जैसे बिल्कुल खुद का बेटा हो। ठीक है भाई। तो आउन होता है हमारा खुद का, और ट्रीट होता है व्यवहार करना, और कंपेनियन होता है हमारा साथी, और पेट होता है हमारा पालतू जानवर। ठीक है भाई। हिज वाइफ टुक ग्रेट केयर ऑफ मंगूज। हिज वाइफ, उसकी पत्नी ने, टुक ग्रेट केयर ऑफ मंगूज, यानी कि उसकी पत्नी ने नेवले की बहुत देखभाल की। केयर ऑफ कर दो, देखभाल करना। तो उसकी जो पत्नी है, उसकी पत्नी ने नेवले की बहुत देखभाल की। वन डे, एक दिन, द ब्राह्मण एंड हिज वाइफ वेंट टू द टेम्पल। वन डे, एक दिन, द ब्राह्मण, ब्राह्मण एंड हिज वाइफ, और उसकी पत्नी, वेंट, गए, टू द टेम्पल, मंदिर। एक दिन ब्राह्मण और उसकी पत्नी मंदिर गए। दियर चाइल्ड was sleeping at home. Dear child, उनका बच्चा, was sleeping, सो रहा था, at home, घर पर, उनका बच्चा घर पर सो रहा था। भाई एक दिन ब्राह्मण और उसकी पत्नी मंदिर गए, जो उनका बच्चा था वो घर पर सो रहा था। तो दोस्तों ये जो सेंटेंस है, दिस चाइल्ड वाज स्लीपिंग एट होम, ये सेंटेंस हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है, जिसकी पहचान होती है रहा था, रही थी, रही थी, और वाज वर्ग के साथ हम वर्ग की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो एक दिन ब्राह्मण और उसकी पत्नी मंदिर गए, और उनका जो बेटा था वो घर पर सो रहा था। एंड द mongoose वाज गार्डिंग हिम। द mongoose, नेवला, वाज गार्डिंग हिम, उसकी क्या कर रहा था? गार्डिंग कर रहा था। गार्डिंग का तो देखभाल करना, वो उसकी देखभाल कर रहा था। कौन? जो नेवला था। आगे देखते हैं। आफ्टर आफ्टर दे हैड लेफ्ट,
उनके जाने के बाद, उनके जाने के बाद किनके, यानी कि पति पत्नी के दोनों के जाने के बाद, ए स्नेक एंटर दियर हाउस, ए स्नेक एक सांप, एंटर्ड घुस गया, दियर हाउस उनके घर में, उनके घर पर एक जो सांप था वो घुस गया, उनके जाने के बाद एक सांप उनके घर में घुस गया, बट लेकिन द मंगूज किल्ड इट, लेकिन नेवले ने किल्ड इट इसको मार दिया, नेवले ने इसको मार दिया, एंड सेव्ड द चाइल्ड्स लाइफ, और बच्चे का जीवन बचा लिया, बच्चे की जिंदगी बचा ली। भाई जैसे ही वो सांप जो उसके कमरे में घुसा जहाँ पे बच्चा सो रहा था, तो नेवले ने देखा होगा और नेवले ने उसे मार दिया और बच्चे की जिंदगी बचा ली। सून जल्द ही द ब्राह्मण्स वाइफ, जल्द ही ब्राह्मण की पत्नी, एंटर्ड घुसी द हाउस घर में, जल्द ही ब्राह्मण की पत्नी घर में घुसी, सी सा उसने देखा, मंगूज नेवले को, विद ब्लड स्टेन खून के धब्बों के साथ, स्टेन्स होता है धब्बे, तो उसने जब ब्राह्मण की जो पत्नी वो घर में घुसी तो उसने नेवले के मुंह पर क्या देखा, खून के धब्बे देखे, नियर हिज माउथ उसके मुंह के पास। बस जैसे ही वो घर में घुसी तो उसने नेवले को देखा जिसके मुंह के चारों तरफ खून के धब्बे लगे हुए थे, एंड थॉट और सोचा, ही हैड हार्म हर सन, कि उसने उसके बेटे को चोट पहुंचाई है। किसने, कि नेवले ने उसके बेटे को चोट पहुंचाई है, किसके बेटे को, जो ब्राह्मण की पत्नी थी, सो इसलिए सी हिट हिम, उसने उससे हिट कर दिया यानी कि मारा, उसने उसे मारा, विद ए हैवी बॉक्स एक बड़े संदूक के साथ, एंड किल्ड हिम और उसे मार डाला। भाई जो जो उसकी ब्राह्मण की जो पत्नी थी उसने सोचा कि ये जो नेवला है इसके मुंह के चारों तरफ खून के धब्बे लगे हुए हैं और इसने जरूर मेरे बेटे को चोट पहुंचाई होगी, यानी कि खा लिया होगा या काटा होगा। तो ये सोचकर उसने क्या करा, जो उसकी ब्राह्मण की जो पत्नी थी उसने बहुत बड़ा संदूक लेकर, ये जो आप देख रहे हैं, इससे उसके सिर पर मार दिया और जो वो वहीं मर गया, किल्ड हिम और उसे मार डाला। देन तब सी एंटर द चाइल्ड्स रूम, देन तब सी एंटर्ड वह घुसी द चाइल्ड्स रूम, यानी कि अपने बच्चे के रूम में, फिर वो अपने बच्चे के रूम में घुसी जहां पर वो उसका बच्चा सोया हुआ था, एंड सा देखा, दैट की ही वॉज साउंड स्लीप, वह गहरी नींद में सोया हुआ था। कौन, जो उसका बच्चा था। भाई पहले तो वो कमरे में घुसी, लेकिन कमरे के अंदर भी कमरे होते हैं जहाँ पर उसका जो बच्चा था वो सोया हुआ था। तो वो जब वो अपने बच्चे के कमरे में घुसी तो उसने देखा जो उसका बच्चा था वो गहरी नींद में सोया हुआ था। तो दोस्तों ये साउंड है, इस साउंड का अर्थ वैसे आवाज़ भी होता है, लेकिन यहाँ पे इस साउंड का अर्थ है गहरी नींद। तो वो गहरी नींद में सोया हुआ था। ओनली ओनली वहन, केवल जब सी सा द डेड स्नेक, जब उसने केवल वहां मरा हुआ सांप देखा, डिड सी रियलाइज्ड उसे महसूस हुआ। भाई जब उसने वहां पर मरा हुआ सांप देखा उसे महसूस हुआ, हर मिस्टेक अपनी गलती का, उसे अपनी गलती महसूस हुई, बट इट वॉज टू लेट, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। तो दोस्तों जैसे ही वो जहाँ उसका बच्चा लेटा हुआ था उस बच्चे के रूम में वो घुसी तो वहाँ पे उसने अपने बच्चे को सही सलामत देखा और वो गहरी नींद में सोया हुआ था, लेकिन वहाँ पर उसने एक मरा हुआ सांप देखा और ये सोचकर कि हाँ भाई जो नेवला था वो उसने बेकार ही मारा, कि जो नेवला था वो उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई थी सांप से। तो उसी बात का पछताना होते हुए उसे उसकी जो गलती थी वो उसे महसूस हुई,